जय हो। ये हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लाडले ठाकुर जी गागा रमन जी हैं। उनके भाव से गागा रमन जी, उनके भाव से ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्रीरंगम में रहते के साउथ में। उनके घर महाप्रभु चकंगे महाप्रभु जी आए थे, तो उनके पिताजी ने आज्ञा की कि आपने महाप्रभु चकंगे महाप्रभु जी की सेवा करनी है। उन्होंने 1 महीना उनकी सेवा करी, तो चकंगे महाप्रभु जी आगे विरह के लिए, बिहार के लिए आगे चले गए और उन्हें उनका विरह हो गया और वो वृंदावन धाम में 12 सालिग्राम भगवान जी लेके यहाँ आ गए वृंदावन धाम में। इसी मंदिर के बगल में एक स्थान है जहाँ वहाँ राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। उसी स्थान पे वो पेड़ के नीचे सोया करके के और सालिग्राम भगवान जी को झूले में डाल के वहीं टांगा करके के। एक सेठ आया, उन्होंने कहा कि आप अपने ठाकुर जी के ना पोशाक का नाप दे दीजिए, हम आपके ठाकुर जी की पोशाक सिल देंगे। क्योंकि बड़ा दुख हुआ कि हमारे ठाकुर जी छोटे से हैं, सालिग्राम भगवान जी हैं, तो हम उनका नाप कैसे गए, उनकी ना कोई पोशाक बन सकती है, ना उन्हें हम श्रृंगार कर सकते हैं। तो उन्हें उनका विरह हो गया और उसी विरह में वो रोते रोते सो गए कि काश मेरे ठाकुर जी बड़े होते, मैं भी उन्हें करा करा के श्रृंगार करता, पोशाकें डालता, तो उन्हें तरह तरह का भोजन 56 भोग लगाता। तो उनके भाव से ना वो रुदन करते हुए विरह में सो गए। जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि एक सालिग्राम भगवान जी में राधा रमन जी प्रकट हो गए और उसके साथ ही एक अग्नि भी प्रकट हुई है जो मंदिर के भीतर रसोई में है। उस अग्नि को इन्होंने गोसाई जी ने बुझने नहीं दिया, उसमें रोज डेली लकड़ी डाल लेके उसी से राधा रमन जी की प्रसादी, आरती बत्ती सब कुछ उसी से तैयार होता है। और वो जो सालिग्राम भगवान जी से राधा रमन जी प्रकट हुए थे वो सालिग्राम भगवान जी उनकी पीठ पे हैं और बाकी 11 सालिग्राम भगवान जी अंदर विराजमान हैं। और उनके साथ साथ चकंगे महाप्रभु जी का चीर भी है जो
जिस दिन राधा रमन जी प्रकट हुए थे उस दिन उनको बाहर निकाल के उनके दर्शन करवाते हैं। ये लाडले राधा रमन जी हैं। इन्हें जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भाव था कि हमने तरह तरह के लाड करें, तरह तरह के पोशाकें डालें, तो इस तरह ये लाडले ठाकुर जी कई बार को एक दिन में कई ड्रेसेस चेंज करते हैं, कई पोशाकें पहनते हैं। कई गोस्वामी जी की सेवा आती है कि दिन में तीन पोशाकें पहना देते हैं और तरह तरह के भोजन लगते, पूरे प्रांगण में 56 भोग लग जाता है और ये फिर भी कहते हैं कि मुझे और लाओ और भोजन पाना है। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भाव था और उन्हीं के भाव से इन्हें 3 चीज़ें बहुत पसंद है, राग, भोग और नृत्य। इन्हें तरह तरह का नृत्य देखना, राग सुनना। एनी टाइम मंदिर में आप देखिएगा कि भजन कीर्तन चल रहा होगा, ये इन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भाव था कि मैं तरह तरह के राग सुनाऊँ, उन्हें तरह तरह के लाड करूँ, इसलिए ये राधा रमन जी उन्हीं के भाव से, भक्तों के भाव से चल गए हैं। बोले राधा रमन लाल की जय।